दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोषपूर्ण युक्तिकरण के खिलाफ में शिक्षकों ने आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस जरूरी मुद्दे को आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार ने इसी शिक्षा सत्र में यानी अभी 2025 में मई जून में बड़ी संख्या में अतिशेष शिक्षकों और कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों का युक्तिकरण प्रक्रिया को अंजाम दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए थे, जिसके विरोध में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले 28 मई 2025 को राजधानी रायपुर में महा आंदोलन भी किया गया था, जिसमें राज्य के हर जिले और ब्लॉक से बड़ी तादाद में शिक्षक माना तूता धरना स्थल पहुंचे हुए थे और शायद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन इसके बाद भी शायद सरकार ने कोई वार्ता के बाद युक्तिकरण कोई वार्ता नहीं किया और बिना वार्ता की युक्तिकरण प्रक्रिया को अंजाम दे दिया, जिसके बाद अब राज्य के शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि जल्दबाजी और बिना चर्चा किए युक्तिकरण से प्रदेश में हजारों शिक्षकों के साथ बहुत गलत हुआ है। अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही की वजह से युक्तिकरण से कई निर्दोष शिक्षकों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, जिसे पीड़ित शिक्षकों ने शासन प्रशासन से गुहार लगा के थक जाने के बाद अंत में मजबूरी में आज 6 दिसंबर 2025 से राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक संघ की तरफ से बताया गया है कि दोषपूर्ण युक्तिकरण के संबंध में उनके तरफ से कुल 9 बिंदुओं पर समस्या और वस्तु स्थिति के बारे में जो है वो बताया गया है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनके मांगों के बारे में आप लोगों को आगे एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले आप उनके तरफ से जो वस्तु स्थिति के बारे में बताया गया है 9 बिंदुओं पर, उसको आपको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, युक्तिकरण प्रभावित समूह की तरफ से सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि युक्तिकरण प्रक्रिया में वरिष्ठता निर्धारण करने में गंभीर त्रुटि करते हुए कनिष्ठ शिक्षकों को वरीयता देकर वरिष्ठ शिक्षकों को अनुचित तरीके से अतिशेष घोषित कर दिया गया है, यानी सीनियर शिक्षकों के साथ गलत हुआ है और वरिष्ठता सूची में हेरफेर करके नियम और न्याय दोनों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद संघ की तरफ से दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि विषयवार पोस्टिंग के विरुद्ध में जाकर जानबूझकर अतिशेष बनाया गया है। उन स्कूलों में जहां पर पहले से ही विषयवार शिक्षक उपलब्ध थे, वहां नए पोस्टिंग करके सीनियर शिक्षकों को अतिशेष घोषित कर दिया गया है। यह विभागीय कूट रचना का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद संघ की तरफ से तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि बहुत से स्कूलों में वास्तविक रिक्तियों को युक्तिकरण काउंसलिंग में प्रदर्शित नहीं किया गया है और दूसरी ओर कम आवश्यकता वाले स्कूलों में अधिक संख्या वाले स्कूलों में पदांकन दिखाकर युक्तिकरण को जो है वो प्रभावित किया गया है। इसके बाद चौथे बिंदु पर संगठन की तरफ से कहा गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में जो प्रकरण है वो लंबित होने के बाद तथा यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने के बाद भी शिक्षकों को मूल शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया है। इसके साथ साथ 5-6 महीनों से वेतन को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिससे शिक्षक परिवार आर्थिक संकट में आ गया था, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक और अमानवीय है। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि 4 स्तरीय कमेटी यानी कि जिला स्तरीय युक्तिकरण निराकरण समिति, संभाग स्तरीय समिति, डीपीआई स्तरीय समिति और संयुक्त सचिव स्तरीय समिति, इन चारों समिति के सुनवाई देने से मना किया गया या अभ्यावेदन लेने से इनकार कर दिया गया। संघ का कहना है कि कुछ मामलों में अभ्यावेदन लेकर भी परीक्षण नहीं किया गया, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता के विरुद्ध है। इसके बाद संघ की तरफ से 6वें बिंदु पर कहा गया है कि इस युक्तिकरण प्रक्रिया में पति पत्नी स्थानांतरण नीति का भी उल्लंघन कर दिया गया है। दोस्तों, दरअसल एक स्थान पर पदस्थ पति पत्नी को फिर से अलग अलग जिलों में भेजा गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही पति पत्नी स्थानांतरण का नियम है। इसके बाद युक्तिकरण पीड़ित समिति का कहना है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को कोई इसमें राहत नहीं दी गई है, जबकि पूर्व से प्रभावी नियमों में ऐसी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इस युक्तिकरण प्रक्रिया में गंभीर बीमारी वालों को यानी गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को कोई भी विशेष राहत जो है वो नहीं दिया गया है। इसके बाद 8वें बिंदु पर कहा गया है कि सेटअप 2008 के आड़ में मनमाने तरीके से युक्तिकरण कर दिया गया है, जबकि विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि सेटअप 2008 यथावत है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कई जिलों में शिक्षकों को सेटअप 2008 के विपरीत
अतिशेष घोषित करके दूरस्थ क्षेत्रों में जो है वो भेज दिया गया है। इसके बाद संघ की तरफ से 9वें बिंदु पर यह कहा गया है कि इस दोषपूर्ण युक्तिकरण प्रक्रिया से शिक्षा की गुणवत्ता में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस एक विषय के 3-4 शिक्षक और दूसरे विषय के एक भी शिक्षक नहीं होने जैसी असमान तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है, विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित हुआ है, शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो गई है। दोस्तों, संघ का कहना है कि इन सभी समस्याओं से त्रस्त होकर दोषपूर्ण युक्तिकरण से पीड़ित शिक्षकों ने बीते महीने 14 नवंबर 2025 को मानातूता धरना स्थल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होने की स्थिति में 24 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन शासन प्रशासन की अपील के बाद 24 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं होने से त्रस्त होकर युक्तिकरण प्रभावित समूह ने आज 6 दिसंबर 2025 से मानातूता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। दोस्तों, आप आगे ये भी समझ लीजिए कि आखिर संघ की तरफ से विभाग से किन किन मुद्दों पर मांग किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले संघ की तरफ से यह मांग किया जा रहा है, यानी कि युक्तिकरण पीड़ित शिक्षकों की तरफ से, कि युक्तिकरण में हुई त्रुटियों और मनमानी की उच्च स्तरीय जांच किया जाए। इसके बाद दूसरी उनकी मांग है कि वरिष्ठता और विषयवार के आवश्यकता के अनुसार फिर से पद स्थापना करने की मांग रखी जा रही है, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। जहां पर जिस विषय के शिक्षक है उस विषय की शिक्षक उस स्कूल में भेजा जाए। इसके बाद तीसरे बिंदु पर सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित करके फिर से काउंसलिंग कराई जाए। इसके बाद चौथे बिंदु पर बीते 5-6 महीनों से रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान आदेश जारी किया जाए। जिन शिक्षकों का पिछले 4-5 महीनों से उनका वेतन रुका था, उसको जो है वो तत्काल भुगतान किया जाए। इसके बाद 5वें बिंदु पर पति पत्नी स्थानांतरण नीति का 100% जो है वो पालन किया जाए। इसके बाद 6वें बिंदु पर सेटअप 2008 के अनुसार ही युक्तिकरण का चिन्हांकित किया जाए, सेटअप 2008 का पालन किया जाए। इसके बाद अंत में 7वें बिंदु पर सभी अभ्यावेदन पर नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, इन्हीं 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। साथियों, संघ की तरफ से एक नारा भी दिया गया है कि युक्तिकरण से बैर नहीं, यानी कि युक्तिकरण से किसी को बैर नहीं है, लेकिन अफसरशाही की खैर नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। दोस्तों, अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस युक्तिकरण से पीड़ित शिक्षकों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज शालेय शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और राजनांदगांव जिले के शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा जी ने आज मानातूता धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनकारी शिक्षकों को समर्थन दिया और उनका हौसला बढ़ाया है। दोस्तों, आप अंत में आज के अनिश्चितकालीन आंदोलन की कुछ वीडियो क्लिप्स भी आप आगे देख सकते हैं और सुशील शर्मा जी के साथ साथ आंदोलनकारी शिक्षकों को भी जो है वो आप आगे सुन सकते हैं। हल्ला बोल, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। युक्तिकरण से बैर नहीं, अफसरशाही की खैर नहीं। युक्तिकरण से बैर नहीं, अफसरशाही की खैर नहीं। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ना पटेंगे, ना पटेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में कटेंगे। ना पटेंगे, ना कटेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में कटेंगे। एक रहोगे तो नेक बनोगे, एक रहोगे तो नेक बनोगे। जुबानी नहीं मैदानी बनोगे, जुबानी नहीं मैदानी बनोगे। छोड़ो नेताओं के संग, हम ही लड़ेंगे हमारी जंग। छोड़ो नेताओं के संग, हम ही लड़ेंगे हमारी जंग। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित मानातूता के धरना स्थल पर 6 दिसंबर
मिश्रा जी, संजय चंद्राकर जी, चंद्रावली चंद्राकर जी, संतोष भारती जी, नमिता साहू जी, गीता सांडिल्य मैडम जी, आप कांकेर से आई हो, बलरामपुर से लक्ष्मी टोंको मैडम जी आई हुए, ढालेन्द्र साहू सर आरंग से आए हैं, संध्या साहू आरंग से, सुनील शर्मा धरसीवा से आए हुए हैं, शैलेंद्र शर्मा, देवचंद यादव, गुंडा गांव, पुष्पा साहू, ऐसे बहुत सारे हमारे जाबाज साथी लोग आए हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैडम आप सबों ने यहाँ पर युक्त करण के खिलाफ जो हल्ला बोल का कार्यक्रम किया है, 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। मैं सुशील नारायण शर्मा, शालेय शिक्षक संघ राजभवन का उपाध्यक्ष हूँ, और आदरणीय वीरेंद्र दुबे जी हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं, आदरणीय विष्णु शर्मा जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। शालेय शिक्षक संघ का आप लोगों का पूर्ण समर्थन है मैडम जी। आप लोग जितने भी सर लोग आए हुए हैं, हमारे वीरेंद्र दुबे ने मुझे वहाँ पर भेजा है, मुझे कहा कि शर्मा जी आप सबसे पहले वहाँ पर जाकर के कितने लोग आए हुए हैं, क्या क्या मांग है उनकी, क्या उनका रणनीति है, ये आप मुझे बताने का कष्ट करोगे। तो मैं अपने संघ के तरफ से, शालेय शिक्षक संघ की तरफ से मैं आप लोगों को समर्थन देने के लिए आया हुआ हूँ। और जब भी आप लोग को लगता है कि हमारी कोई मांग में अनसुनी कोई कर रहा है, कहीं जाके मिलना है, कहीं पर ज्ञापन देना है, तो शालेय शिक्षक संघ मैडम आप लोग के हर कदम पर आपके साथ रहेगा। मैं सुशील शर्मा, निरस्त करो, संपूर्ण युक्तिकरण प्रक्रिया निरस्त करो। 2008 का सेटअप में 2008 का सेटअप लागू करो। 2008 का सेटअप लागू करो।